हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी हम इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मुख्यतः, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष की बात की जाती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? ये किसी जाति विशेष को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, छोटा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ये शब्द है छोटा, इसका भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? इसका कौन सा शब्द इसके लिए सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है छोटी, बी छोटपन और सी छोटापन और डी छोटापा। भाववाचक संज्ञा किसी भी शब्द का भाव दर्शाती है, तो इसमें छोटा क्या है? छोटा ये शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा हमको बताना है। तो ये जो छोटपन लिखा है ये इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटपन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दीजिए। जो पढ़ता है ये पद है, इसका इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा इसके लिए बिल्कुल सही होगा? तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सकर्मक क्रिया। पढ़ता है में कौन कौन से शब्द इसके लिए सही होंगे? पहला है सकर्मक क्रिया, कृतवाच्य। तो हाँ, सकर्मक क्रिया, पढ़ता है इसका मतलब कुछ कार्य हो रहा है, तो सकर्मक क्रिया होगा। दूसरा कृतवाच्य, ये भी इसके लिए सही होगा। दूसरा वर्तमान काल, पढ़ता है मतलब वर्तमान में कार्य हो रहा है, वर्तमान काल। पुल्लिंग, पढ़ता है, ता है, इसका मतलब ये बताता है पुल्लिंग है। एक वचन, बिल्कुल मोहन, एक वचन हो जाएगा। कर्म पुस्तक, बिल्कुल सही है। इसका इस वाक्य में कर्म क्या होगा? पुस्तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी इसके लिए गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। इस वाक्य में संज्ञा है, इस वाक्य में संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन नंबर है पता चलना, बी है मुस्कुराहट और सी जाति और डी से। इसमें क्या बताना है? संज्ञा बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराहट। इसका आंसर क्या हुआ? मुस्कुराहट। इसमें कौन सी संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा? तो भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट कर रहा है इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी इस शब्द में, मुस्कुराहट शब्द में? तो ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराहट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे फिर से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। इस शब्द कौन सा है? इस इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। तो हमको बताना क्या है? विशेषण के भेद वाला विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है परिमाणवाचक विशेषण और डी है संबंधवाचक विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इशारा हो रहा है किसी की तरफ, इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। इसमें किसी जीव की बात हो रही है। कोष्ठक में दिया गया शब्द इस सार्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, इसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि यह खरगोश के साथ लगकर आया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। हमारा वाक्य क्या है? धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिया विशेषण,
बी है निपात, सी है समुच्चय बोधक और डी है संबंध बोधक। तो क्या कह रहा है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध की बात हो रही, क्योंकि एक दूसरे पर एक का दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध बताया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध बोधक। कौन सा अवयव होगा, संबंध बोधक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है तिरस्कार। शब्द तिरस्कार का सही विशेषण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तिरस्कार शब्द है, इसका सही विशेषण रूप, तो क्या बताना है, विशेषण रूप बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तिलस्मी, बी है तिलस्म, सी है तिरस्कृत और डी है तिरस्कार वाला। इसका विशेषण रूप बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तिरस्कृत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें क्या बताना है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पढ़ना, बी है ओढ़ना, सी है फैलाना और डी है गिरना। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, फैलाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। इसका आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है चमकना, बी है छूना, सी है समझाना और डी देना। इसका आंसर हो जाएगा समझाना, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में अगला क्वेश्चन है यह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण, यह जो शब्द है यह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है। यह का गुणवाचक विशेषण बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन क्या है, ऐसा, बी इतना, सी वैसा, डी उतना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा। अगला क्वेश्चन है आगामी किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है सार्वनामिक, बी है संख्यावाचक, सी है गुणवाचक, डी है परिमाण बोधक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। आगामी, आगामी किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है। चतुराई में किस प्रकार की संज्ञा है, इसका को आंसर बताना है। इसके ऑप्शन क्या है, ए में है जातिवाचक, भाववाचक या पदार्थवाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुराई। चतुराई कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसको हम सिर्फ देख सकते, सॉरी सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम पकड़ या देख नहीं सकते, इसलिए वो कौन से हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से अकर्मक धातु है, इसमें क्या बताना है, अकर्मक धातु बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जोड़ना, बी घोलना, सी छेदना, डी मुड़ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुड़ना। यह एक अकर्मक धातु है। अगला क्वेश्चन है सो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है वैसा, बी ऐसा, सी तैसा, डी जैसा। इसका गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तैसा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक या संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय। यह कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है बाहरी किस प्रकार का विशेषण है। बाहरी किस प्रकार का विशेषण, ये ऑप्शंस है संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाण बोधक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। सो सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें भी क्या बताना है, परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन है उतना, इतना, इतना और जितना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इतना। परिमाण विशेषण बनेगा, अतः विकल्प बी जो है वो सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है एक लज्जा मात्र बची है, वाक्य में विशेषण क्या है। एक लज्जा मात्र बची है, इस वाक्य में क्या बताना है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण
अर्थ क्या होता है? जो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या छांटना है? क्रिया विशेषण। पहला ऑप्शन है मात्र, बी है बची है, सी एक, और डी लज्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मात्र, बची है। अगला क्वेश्चन है निम्न में अकर्मक धातु है। पहला ऑप्शन है फटना, दूसरा है छोड़ना, सी तोड़ना, डी फाड़ना। इसमें क्या बताना? अकर्मक धातु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फटना। अगला क्वेश्चन है मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी पदार्थवाचक। तो इसमें मिठास में किस प्रकार की संज्ञा होगी? ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। अगला क्वेश्चन है चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या है? जातिवाचक, बी है पदार्थवाचक, सी है भाववाचक, और डी है व्यक्तिवाचक। चढ़ाई ये कैसा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। चढ़ाई कैसा, किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। अगला क्वेश्चन है जो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। जो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए ऐसा, बी तैसा, सी जैसा, और डी वैसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैसा। जो का गुणवाचक विशेषण क्या होगा? जैसा। अगला क्वेश्चन है वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है। वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है वह, बी है इसलिए, और सी है कि ग्रहण लगा है, और डी नहाता है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अकर्मक धातु है। ऑप्शन नंबर ए है संभालना, बी निकालना, सी सिलना, डी उखाड़ना। इसमें अकर्मक धातु क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, सिलना। अगला क्वेश्चन है नुकीला किस प्रकार का विशेषण है? नुकीला शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक है, या गुणवाचक है, या संख्यावाचक, या फिर सार्वनामिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। नुकीला इस प्रकार का गुण हुआ। अगला क्वेश्चन है किस सर्वनाम का रूप है? सर्वनाम का रूप बताना है। ऑप्शंस क्या है? ए है यह, जो, सो, वह। ऑप्शन नंबर डी, उस। किस प्रकार का सर्वनाम है? इस सर्वनाम का रूप बताना है, तो उसका क्या हो जाएगा? वह। अगला क्वेश्चन है गीला किस प्रकार का विशेषण है? इसमें क्या बताना है? इसमें भी विशेषण बताना है। कैसा होगा? परिमाण बोधक, सार्वनामिक, गुणवाचक, या फिर संख्यावाचक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। गीला एक प्रकार का गुण हुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुणवाचक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।